Dear students, today in the class of discrete mathematics, we will study about the min term and max term. बूलियन एक्सप्रेशंस के आउटपुट पर जब हम वर्क करते हैं, बूलियन अलजेब्रा का मतलब ही यही है कि आउटपुट के अकॉर्डिंग हम लॉजिकली उस पर वर्क करें। तो मिन टर्म और मैक्स टर्म बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। जो बूलियन एक्सप्रेशंस हमारे बनते हैं वो कैसे बनते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ट्रुथ टेबल से कैसे बूलियन एक्सप्रेशन हम बनाएं, वो सारी चीज़ें हम मिन टर्म और मैक्स टर्म जानने के बाद देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिन टर्म क्या होता है। मिन टर्म तो इसका क्या मतलब है। मिन टर्म को हम कहते हैं, मिन टर्म को हम SOP यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये तो नाम सुना होगा आपने, सम ऑफ प्रोडक्ट भी कहते हैं, SOP भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मिन टर्म में क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि दे आर द प्रोडक्ट ऑफ input variable such that value of the प्रोडक्ट इज 1। इसमें क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट क्या होती है, ठीक है। तो इसमें जो है प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। कैसे, अब मान लीजिए, कहने का मतलब है इनका वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब ये मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये एक प्रोडक्ट है। तो जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1, और ये क्या होगी, 1। ठीक है, तो ये कह रहे हैं दे आर द प्रोडक्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल सच दैट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज 1। ठीक है, ऐसे इनपुट वेरिएबल जिनकी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 1 होती है वो मिन टर्म हमारे होते हैं। जैसे ये, इसमें ABC जो भी वेरिएबल होंगे हमारे, ठीक है, इसमें भी इनकी जो टोटल वैल्यू होगी, प्रोडक्ट होगा इनका, वो 1 होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा होगा क्यों, 1 क्यों होगा। तो इसलिए होगा, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी 0 1 1 के फॉर्म है और एंड 3 वेरिएबल हैं। कौन कौन से, A B और C। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए 0 1 1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ABC के लिए क्या होगा, तो 0 है तो 0 की जगह क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट, और 1 की जगह क्या हो जाएगा, B, और फिर 1 की जगह C। तो इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा, क्या, A कॉम्प्लीमेंट या A प्राइम BC। ठीक है, ये इसका बनेगा। मान लीजिए इसी तरीके से कोई दूसरा है 0 1, तो इसका क्या बनेगा, 1 है तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा, 0 पर कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें यहाँ प्रोडक्ट 1 करना है, मतलब इसका जो प्रोडक्ट हो वो 1 हो, 0 ना आए। तो 0 रखना ही नहीं है, तो 0 होगा तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो 3 वेरिएबल मान लीजिए हैं A B C, तो हम क्या करेंगे, A तो 1 है तो A को ऐसे ही लिख लेंगे, B क्या है, 0 है तो इसे B का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, ये भी 1 हो जाएगा, और C
ये, तो इसका ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है वो 1 आना चाहिए, मतलब तीनों वैल्यू 1 होंगी, वो मिन टर्म होगा। ठीक है, तो जहाँ आउटपुट 1 पर काम करना होता है वह हम मिन टर्म में काम करते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं मैक्स टर्म की। ठीक है, मैक्स टर्म को हम कहते हैं एसओपी। ठीक है, सम ऑफ सॉरी पीओएस, सॉरी ठीक है, इसे हम कहते हैं पीओएस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, मैक्स टर्म को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ सम। इसमें क्या होता है, दे आर द सम ऑफ इनपुट वेरिएबल such that total value of sum is 0। इसमें टोटल वैल्यू ऑफ सम क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, ये है POS, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम कहते हैं इसे। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, इनका जो सम होगा वो 0 होगा। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट 0 होगा, इसमें सम 0 होगा। ठीक है, तो सम 0 हो कैसे होगा? मान लीजिए, अब ये ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, मान लीजिए हमारे पास 0 1 1 है। ठीक है, तो ए बी सी के लिए ये ए बी सी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें अपोजिट होता है। ठीक है, कैसे? ये ए है तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो इसे ए रखेंगे, प्लस ये बी है 1 है, तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस इस तरीके से सी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका एक्सप्रेशन ये बनेगा। ठीक है, ऐसे इसका अगर बनाएं तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये 1 है तो इसे कॉम्प्लीमेंट करके 0 करना होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर? अब एक टेबल बनाते हैं, टेबल के थ्रू हम देखेंगे। ठीक है, अब इस टेबल के थ्रू हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, ए बी सी, 0 0 0 0 1 1 1 1, देन 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से। अब इसका हम मिन टर्म देखेंगे, मिन टर्म और ये मैक्स टर्म, यानी कि एसओपी पी। ठीक है, अब मिन टर्म की अगर हम बात करें तो मिन टर्म में क्या बताया कि हमारा जो आउटपुट है, प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट 1 होनी चाहिए, मतलब ये हमारा 1 होना चाहिए, 1। तो 1 होने के लिए ये सारी चीज़ तो 0 है, ए भी 0 बी भी 0 सी भी 0, तो हम क्या करेंगे, 1 करने के लिए इन्हें कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से मैक्स टर्म की में क्या होना चाहिए, सम 0 होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ को चेंज नहीं करना होगा। अब इसमें देखते हैं सेकेंड में 0 0 1, तो 0 है, उसे मिन टर्म के लिए हमें 1 करना होगा, तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट करना होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये 0 है, तो बी कॉम्प्लीमेंट सी 1 है, तो वो सी रहेगा। ठीक है, अब पहले मिन टर्म कंप्लीट कर लेते हैं। ये 0 है तो यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 करने के लिए, ये 1 है ऑलरेडी बी, और ये 0 है तो यहाँ सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
इसी तरीके से 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी, ये तो बन है ऑलरेडी, इन्हें बन करना है केवल हमें, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रूल बताता है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा और इसका जो सम होगा वो 0 होगा, मिन टर्म का और मैक्स टर्म का, ठीक है। मिन टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 होगा और मैक्स टर्म का जो सम होगा वो 0 होगा, ये रूल कहता है, ठीक है। अब ये 1 है ऑलरेडी तो ए हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इसी तरीके से ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, और इसी तरीके से ए बी सी कॉम्प्लीमेंट और ए बी सी, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से। अब इसमें आएंगे हम मैक्स टर्म में, क्या सारे 0 करने हैं हमें, ठीक है, यानी तभी तो इसका जो सम होगा वो 0 होगा। 0 0, इसमें केवल सी है वो 1 है तो उसे 0 करना है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इधर यहाँ 0 है 1 0, तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, 0 है ऑलरेडी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ओके। देन क्या होगा, 1 है यहाँ, इसे ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा प्लस बी प्लस सी, ओके। देन ये 1 है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 ऑलरेडी है बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका। देन इसका ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी हो जाएगा, और इसका ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो ये इस टेबल से मैं समझता हूँ आपको मिन टर्म और मैक्स टर्म को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक एग्जाम्पल मैं बताऊँगा, उससे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा मिन टर्म और मैक्स टर्म है और एसओपी और पीओएस क्या होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।